नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के हमने पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट जो है इससे पहली वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर, यह ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले नंबर 1 क्या निकालना है आपको? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है आपका? सम्मित संबंध में जो है, जो मान दिए होंगे आपको वो क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे आर में। अब देखो, इसने दिया है एक्स वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर से रिलेट है। तो क्या हो गया? इसने दिया है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। पूर्णांक वो होंगे जिनका मान प्लस और माइनस, क्या कर सकते हो आप? प्लस और माइनस दोनों में निकाल सकते हो। वो क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो आप मान लो एक्स माइनस वाई बराबर के। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर के वन या के मान सको। ठीक है, माना। और के वन क्या है? के वन बिलोंग करेगा किससे? पूर्णांक से, यानी कि जेड से। अब मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस वाई माइनस एक्स और बराबर के वन। तो ये माइनस किधर चल जाएगा? दूसरी साइड। वाई माइनस एक्स बराबर माइनस के वन। तो माइनस के वन भी क्या होगा? क्योंकि प्लस और जब के वन जो है एक पूर्णांक है तो माइनस के वन भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि ये मान क्या हो? प्लस और माइनस। तो इसका मतलब है y माइनस एक्स क्या है? एक पूर्णांक है। जब y माइनस एक्स एक y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो क्या होगा? वाई एक्स बिलोंग करेंगे किस में? आर में। तो यही करना था हमें। अगर एक्स वाई क्या कर रहे हैं? बिलोंग्स है आर में, तो वाई माइनस वाई एक्स भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा आर में। तो आर क्या है? एक समतुल्य संबंध है। ठीक है, आर क्या है? समतुल्य संबंध। हो जाओगा आपको। समतुल्य नहीं निकाल लिया, सम्मित निकाल दिया हमने पहले। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सम्मित संबंध हो गया। जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में और वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या हो गया? सम्मित संबंध क्या हो गया? आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आर क्या है? इसलिए आर एक सम्मित संबंध है। आर एक सम्मित संबंध है। ठीक है, आर एक सम्मित संबंध है। हमने सम्मित निकाल दिया पहले। चलिए समतुल्य भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। इसे कर दीजिए आप नंबर सेकंड और समतुल्य संबंध निकाल लेते हैं। समतुल्य आपको पहले निकालना था, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया इधर उधर। ठीक है, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध में क्या है? समतुल्य संबंध में है एक्स माइनस एक्स, क्योंकि वाई की जगह भी एक्स ही लेना है आपको। क्या है? एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है
ठीक है। और अगर x माइनस एक्स करोगे तो बराबर जीरो, और जीरो क्या होता है, एक पूर्णांक। तो x और x बिलोंग्स टू r, क्योंकि अगर x की जगह तो x रहेगा ही, और y की जगह आप x रखोगे, तो जब x में से x घटाओगे तो बराबर जीरो आया, क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए r एक समतुल्य संबंध है, r एक समतुल्य संबंध है, r एक समतुल्य संबंध है। ठीक है, इतनी बात। अब निकालना है आपको सम्मित। सम्मित में क्या करना, सम्मित ये हो गया आपका समतुल्य सम्मित, और अब तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, संक्रामक। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, कौन सा संबंध है, थर्ड संबंध है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या था, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इतनी बात। इसका मतलब है एक्स माइनस वाई, इसका पहले वाले का एक पूर्णांक है, तथा वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। वाई माइनस जेड भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इतनी बात। तो आप लिख लीजिए इसे, एक्स माइनस वाई बराबर, तो आप मान लीजिए k1, तथा वाई माइनस जेड बराबर मान लीजिए k2। इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। तो आप करोगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या बचेगा, y से y खत्म, तो ये हो गया आपके पास x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। और k1 k2 क्या है यहाँ पे, k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू जेड, यानी कि पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। दो पूर्णांकों का योग भी क्या होगा, हमेशा पूर्णांक ही होगा। तो x माइनस जेड क्या हो गया, x माइनस जेड एक पूर्णांक है, x माइनस जेड एक पूर्णांक है। ठीक है, इतनी बात। तो x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, तो r एक संक्रामक संबंध है, इसलिए r एक संक्रामक संबंध है, r एक संक्रामक संबंध है। तो ये समतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, और संक्रामक भी हो गया। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये होगा तुल्यता संबंध, क्योंकि R एक समतुल्य सम्मित व संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। जब ये तीनों हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। तो R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। समझ आई इतनी बात, R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो आप, सबसे पहले हमें नंबर 1 समतुल्य संबंध निकालना था, या x माइनस एक्स
बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है तो एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर में, इसलिए आर एक समतुल्य संबंध हो गया। जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो एक्स माइनस वाई बराबर के वन लोगे, के वन बिलोंग कर रहा है जेड में, यहाँ माइनस कॉमन लिया, माइनस के वन भी जेड में बिलोंग करेगा, तो ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो क्या हो गया, सममित संबंध हो गया और आपका संक्रामक हो गया। चलिए इसके पार्ट 5 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। 5 पार्ट में भी आपके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 5। ये कह रहा है किसी विशेष समय पर, ठीक है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चयों में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। एक ही नगर के निवासी हैं एक्स और वाई, इनमें एक बार रिलेशन क्या है, ये में रिलेशन दिया है आर बराबर एक्स वाई, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आर एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। पांचवे का वी ए क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पांचवे का ए। ठीक है, एक्स और वाई रिलेशन दिया है, जो वो दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो नंबर फर्स्ट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर फर्स्ट सम्मित, सम्मित नहीं समतुल्य, सॉरी सम्मित निकल गया मुंह से, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध में क्या है, अब देखो आप, समतुल्य संबंध जो है आपका, करना क्या है आपको समतुल्य संबंध में, समतुल्य संबंध में ये कह रहा है एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसमें आपको एक्स एक्स लेने हैं। ठीक है, एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, आप क्या लिखोगे, एक्स, चलिए इतना रख लेते हैं, एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, इतनी बात सही है, ये बात तो भाई एक्स है वो एक ही स्थान पर तो कार्य कर सके, तो इसका मतलब है एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसमें रिलेशन हो गया, जब रिलेशन है तो आर, इसलिए आर एक समतुल्य संबंध है, इसलिए आर एक समतुल्य संबंध है। आर क्या हो गया, समतुल्य संबंध हो गया। अब ऐसे ही सेकंड में आपको क्या निकालना है, सम्मित संबंध, सेकंड में आप निकाल लोगे सम्मित संबंध, चलो निकालो। अब इसका मतलब है इसमें क्या करा करो आप, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या होगा, अगर मैं इसे ये लिख दूं y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो बिल्कुल सही है, जब दो x और y एक पर करें तो y और x भी क्या करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, और यही हमें सबमिट में निकालना होता है। ठीक है, अगर एक्स वाई जो का रिलेशन जो है
आर से है तो वाई एक्स का रिलेशन भी किससे होगा, आर से। तो इसलिए आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है। ठीक है। अब समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब हमें निकालना है संक्रामक। नंबर थर्ड पे क्या है, संक्रामक। संक्रामक में क्या होया करे था, संक्रामक में होया करे था आपका संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो इसमें आप लिखोगे माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और वाई और जेड, वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई एक जगह कार्य कर रहे हैं, वाई और जेड, तो यानी कि एक्स और जेड भी क्या करेंगे, एक ही जगह कार्य करेंगे। एक्स और जेड एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पर कार्य करते हैं ये लिख दो आप, कार्य करते हैं, इससे लैंग्वेज सेम रहेगी। कार्य करते हैं यानी कि वे दोनों भी एक ही जगह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। जब आर में बिलोंग है तो इसलिए आर क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। तो अब क्या हो जाएगा, चूंकि आर समतुल्य समतुल्य सम्मित व संक्रामक संबंध है, तो इसीलिए आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। ये हो गया। ठीक है, चलो समझ आई इतनी बात। आर क्या हो गया, एक तुल्यता संबंध हो गया। अब इसके चार पार्ट और दिए हैं आपको, ये भी आपको सोल्व करने हैं। आज जो है हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आज हम इसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये कह रहा है कि आर बराबर एक्स वाई तथा एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई क्या करते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही, ये क्वेश्चन तो लिख ही रहा है आपका, चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं इसे। बी को जब आर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक्स और एक्स, तो क्या लिखोगे, समतुल्य लिखोगे ना सबसे पहले, समतुल्य संबंध।
समतुल्य संबंध, तो आप लिखोगे, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये तो बात सही है, क्योंकि एक्स एक ही मोहल्ले में तो रहेंगे। एक्स और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए आर एक समतुल्य संबंध हो गया, क्योंकि एक्स तो एक ही मोहल्ले में रहेगा ना। आर एक समतुल्य संबंध है, आर एक समतुल्य संबंध है, ठीक है। चलिए, अब नंबर फर्स्ट हो गया समतुल्य। नंबर सेकंड आपको क्या निकालना है, नंबर सेकंड आपको निकालना है सममित। नंबर सेकंड में आप निकाल लोगे सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध, सममित संबंध में क्या है, ये कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है एक्स और वाई, एक्स तथा वाई, एक्स और तथा वाई लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, तो आप भी जो है एक्स तथा वाई लिख लो। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब है वाई और एक्स भी उसी मोहल्ले में रहते होंगे, दोनों एक मोहल्ले में रहते होंगे। वाई तथा एक्स भी क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपके। तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हो गया, इतना हो गया। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए आर एक सममित इसलिए आर एक सममित संबंध है, इसलिए आर एक सममित संबंध है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। उसके बाद ठीक है, क्या निकालना है आपको, नंबर थर्ड निकालना है आपको संक्रामक संबंध। नंबर थर्ड आप निकाल लोगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या था, संक्रामक संबंध में था आपका, ठीक है, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है एक्स और वाई तो एक मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। एक्स तथा वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में
रहते हैं। ठीक है। और नंबर 2 सेकंड में क्या दिया है, वाई जेड। तो वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो इसका मतलब है एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते, एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अर्थात एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो जब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया तो इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, इतनी बात। चलो, जब आर समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो क्या हो जाएगा, चूंकि आर एक समतुल्य, सममित व संक्रामक संबंध है। ठीक है। संक्रामक संबंध है, तो इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर कोई संबंध समतुल्य, सममित व संक्रामक संबंध है तो क्या होगा, तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का, क्वेश्चन नंबर 5 का। कौन सा पार्ट, 5 का पार्ट देखते हैं अब। कौन सा पार्ट दिया भाई, बताओ, शांत क्यों हो गए। ठीक है, अब पार्ट दिया है सी। ठीक है, तो सी पार्ट करते हैं अब। ये कह रहा है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये कहना चाह रहा है कि देखो 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो नंबर फर्स्ट समतुल्य। समतुल्य में क्या करना है आपको, समतुल्य संबंध। इसका मतलब है समतुल्य संबंध का, ये कह रहा है कि एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि एक्स से ही क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसा हो सके कि आदमी अपने आप से ही, कोई व्यक्ति है वो अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो, 7 सेंटीमीटर लंबा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये हो गया एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। कोई भी अपने आप से जो है 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, उसके बाद आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या होता है, पार्ट सेकंड में होता है सममित संबंध। सममित संबंध, और सममित संबंध में क्या है, देखिए आप, सममित संबंध में होता है माना
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये बात हो गई। तो इसका मतलब है वाई एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स, ये कह रहा है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए। जब वाई ही बड़ा है उससे तो एक्स थोड़ी बड़ा हो जाएगा उससे। तो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, आप लिखोगे इसीलिए आर एक सममित संबंध नहीं है। आर एक सममित संबंध नहीं, आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नंबर थर्ड क्या है, संक्रामक। नंबर थर्ड में आता है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या है आपका, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड तथा वाई जेड, जेड नहीं आर, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक रिलेशन है। तो इसका मतलब है एक्स नहीं, हाँ इसका ये तो मतलब है, क्या, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ठीक है। तो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब दूसरे में कह रहा है वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये हो गया। अब जब इतनी बात हो गई, अब देखो एक्स तो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये कह रहा है कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़ी होगा। 7 और 7 कितना लंबा होगा, 14 सेंटीमीटर। तो एक्स जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, नहीं हो सकता। तो एक्स जेड सेटिस्फाई नहीं कर रहा रिलेशन ने, तो इसीलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, समझ आई इतनी बात। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं। जिसने कहा था एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो समतुल्य एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये कह रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा क्या होगा, नहीं है। एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा
नहीं है। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। तो संबंध, सम्मित संबंध में क्या है, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, चलो, लेकिन वाई एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। संक्रामक संबंध में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, आर क्या है, एक संक्रामक संबंध नहीं है। अब देखिए इसका पार्ट 4। अब देखो, आर एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, रिलेशन दिया है, एक्स वाई की पत्नी है। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप, ठीक है। करने के लिए क्या करना है, देखिए आप, ये कह रहा है कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, नंबर फर्स्ट डी है ना, नंबर फर्स्ट में है क्या, समतुल्य। समतुल्य में क्या करोगे, नंबर फर्स्ट है समतुल्य, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध क्या कह रहा है, समतुल्य संबंध कह रहा है कि इसका मतलब है एक्स एक्स की पत्नी है, समतुल्य के हिसाब से एक्स एक्स की पत्नी होगी, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब, तो जो एक्स एक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा आर, तो क्या हो गया, इसलिए आर समतुल्य नहीं है, आर समतुल्य नहीं है, ठीक है, इतनी बात, आर समतुल्य नहीं है। चलिए, जब आर समतुल्य नहीं तो नंबर सेकंड निकाल लो। नंबर सेकंड में क्या निकालना है, सम्मित। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या होगा, ये होगा माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब है एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, इसका मतलब है एक्स वाई की पत्नी है। अगर मैं ये लिखूं वाई एक्स, तो बताओ वाई एक्स की पत्नी होगी, नहीं, क्या होगा, पति होगा, वाई एक्स का क्या होगा, पति है, वाई एक्स का पति है, पत्नी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, यह हो गया वाई एक्स आर, तो इसलिए आर एक सम्मित संबंध नहीं है, आर एक सम्मित संबंध नहीं है। इसमें थोड़ा संक्रामक में जो है थोड़ी समस्या पैदा होती है, ठीक है। संक्रामक क्या कह रहा है, देखो, संक्रामक को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। संक्रामक कह रहा है कि संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग कर रहे हैं। अब करना क्या है आपको, आपको करना कुछ नहीं, आपको वही लिखना है, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, ये कह रहा है, ये बात दी इसने। अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स वाई की पत्नी हो और वाई जेड की पत्नी हो, लेकिन, ठीक है, लेकिन करना क्या है भाई,
है ये संबंध निकल कर आया इन दोनों के बीच, ये हट गया बीच में से, तो ये लिख सकते हैं एक्स जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो ऐसा हो सके, ठीक है। इसलिए आर क्या है, एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक की बड़ी जो है समस्या है, आर संक्रामक संबंध है, ठीक है, आर संक्रामक संबंध। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, आर एक्स वाई के पिता हैं। अब एक्स वाई के पिता हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो ये निकालना है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये समतुल्य होगा, न सम्मित होगा और न ही संक्रामक, ठीक है। ये चलो, चलिए करिए क्वेश्चन देखते हैं।